हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे द लोटस ईटर बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन। इसमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन का इंट्रोडक्शन लोटस ईटर का और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम प्लस लिटरेरी डिवाइसेस, सैम्बल्स एंड थीम्स। वन स्टूडेंट कॉमेंट मी, मैम कैन यू मेक अ वीडियो अबाउट दिस टॉपिक, all information, so I uploaded for a video for them. So let's start. लोटस ईटर्स बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन। टाइटल क्या है? लोटस ईटर्स। पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन है। पब्लिश्ड कब हुई ये पोम? 1832 में इन टेनीसन्स कलेक्शंस पोम्स। टेनीसन्स की जो कलेक्शंस पोम थी उनमें ये अपलोड हुई थी, वहाँ पे पब्लिश हुई थी 1832 में। अब ये जो है पोम जो है वो इंस्पायर्ड किससे हुई? क्योंकि हर चीज़ को पोइट जो है वो किसी से इंस्पायर होकर ही कोई पोम लिखता है। लाइक रेड रेड रोज़ भी एक पोम है जो इंस्पायर होके अपने लवर की मोहब्बत से तब वो लिखी गई थी। बट ये जो पोम है इंस्पायर्ड बाय होमर ओडिसी, बुक 9 होमर ओडिसी, उससे इंस्पायर होकर लिखी गई है। तो अब हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन कौन थे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन वॉज बोर्न इन 1809। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन है 1809 में पैदा हुए एंड डाइड इन 1892 में इनकी डेथ हुई। ही वॉज अ ब्रिटिश पोइट लॉरेट। फेमस फॉर किस चीज़ के लिए थे? पोइट लॉरेट के लिए। ड्यूरिंग मच ऑफ क्वीन विक्टोरिया। विक्टोरिया एक बहुत ज़बरदस्त दौर था, शानदार दौर था इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। 1837 से स्टार्ट हुआ था, 1909 तक ये दौर रहा। क्वीन विक्टोरिया वहाँ की क्वीन थी इंग्लैंड की, और उस दौरान बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ETC बहुत उरूज पे थी, सोशल एंड पॉलिटिकल समथिंग लाइक दैट। ओके, सो he is widely regarded as one of the greatest poets of the Queen Victoria in era। विक्टोरियन एरा की बहुत से ज़बरदस्त ग्रेटेस्ट राइट थे। टेनीसन्स पोइट्री इज़ नोन फॉर इट्स रिच इमेजरी। टेनीसन की जो पोइट्री थी वो जानी जाती थी उसकी रिच इमेजरी की वजह से। इमेजरी इस तरह से कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हों, कोई रीड कर रहे हों, तो हमारे दिमाग में, ब्रेन में सेंस ऑफ इमेज, सेंस ऑफ टेस्ट ETC हमारे माइंड में बन जाए, तो वो उससे कहते हैं रिच ऑफ इमेजरी। ये एक लिटरेरी डिवाइस है। फिर उसके साथ साथ म्यूज़िकल लैंग्वेज होती थी इनकी पोइट्री में। एक्सप्लोरेशंस ऑफ थीम्स सच एज नेचर के बारे में, कुदरत के बारे में इनकी बातें हुआ करती थी। आइडेंटिटी, शनाख्त एंड मोरालिटी, अखलाकियात के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लोटस ईटर की एक्सप्लेनेशन पोम के बारे में। सो लेट्स लुक लोटस ईटर्स पोम्स कि पोम्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। दिस पोम टेल्स द स्टोरी ऑफ सेलर्स हु फाइंड अ मैजिकल आइलैंड दैट मेक्स देम फॉरगेट देयर ट्रबल। लोटस ईटर की जो पोम है स्टोरी बताती है सेलर्स, ठीक है, उनके बारे में बताती है जो फाइंड कर रहे हैं एक मैजिकल आइलैंड में, वो मेक्स देम फॉरगेट देयर ट्रबल। एक आइलैंड में गए हैं और वहाँ जहाँ कर वो अपनी सारी ट्रबल्स, मुश्किलात भूल गए और वहाँ की ब्यूटी से इतना इंस्पायर हो गए कि वो वहीं पे ही रह गए। द आइलैंड्स ब्यूटी एंड पीस टेम्प्ट देम टू स्टे फॉर एवर। वो ब्यूटी ने, खूबसूरती ने, अमन ने इन्हें इतना मुतासर किया कि वो वहीं पर ही रह रहे हैं। ये पोम इस तरह से रिलेट कर रही है। इसमें 8 स्टैंज़ा हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी सेटिंग क्या है। सेटिंग एंशियंट ग्रीक आइलैंड, ठीक है। ये एंशियंट ग्रीक आइलैंड है, इंस्पायर्ड बाय होमर ओडिसी, जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में बताया। ये प्लेस किस तरह का है? आफ्टरनून प्लेस है, ठीक है। काम है, सुकून वाला, सूथिंग, स्मूथ सा, रिलैक्सिंग, आरामदेह, सुकून, ब्यूटीफुल, प्यारा सा, पीसफुल, अमन वाला एंड ड्रीमी प्लेस। जिस तरह से हम ख्वाब देखते हैं उस तरह का एक ये प्लेस है, ठीक है। फार फ्रॉम द रियलिटी से इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं, दूर दूर तक कोई भी रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं, और ये बहुत दूर है रियलिटी से, ठीक है। लाइक एक इमेजरी क्रिएट हो रही है, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन जो है वो इमेजरी क्रिएट करते थे। अब हम टोन देख लेते हैं, इस पोम की टोन क्या है। इस पोम की टोन लोटस ईटर की किस तरह से काम है एंड स्लीपी है, सकूनदा वाली और सोने वाली, क्योंकि वो सेलर्स थे, वो बहुत ज़्यादा काम कर करके थक गए थे। अब वो आइलैंड पे गए तो वहाँ पे उनको अमन मिला, सुकून मिला, और वो अपनी रियलिटी की ज़िम्मेदारियों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत दूर चले गए। लाइक अ ड्रीम, एक ख्वाब की तरह से। थॉटफुल एंड सीरियस, थॉटफुल सोचने पर मजबूर भी करता है और सीरियस भी करता है। अबाउट लाइफ चॉइसेस के बारे में, जब वो लाइफ के बारे में सोचते हैं तो वो सीरियस और थॉटफुल हो जाते हैं। बट जब वो ड्रीमी प्लेस में होते हैं तो उनको बस अपनी सुकून की ज़्यादा फ़िक्र होती है एज़ कम्पेयर टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। वार्निंग भी इसमें साथ साथ बताई गई टोन में, अबाउट डेंजर्स ऑफ द टेम्पटेशंस। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं समरी की। लोटस ईटर की समरी क्या आती है, उसमें क्या क्या हुआ था।
So, student summary. The Lotus Eater is a poem about a group of sailors who go to a beautiful island. जो लोटस ईटर है वो एक प्यारी सी पोम है और ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं। एक सेलर की यहाँ पे बात नहीं, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स की बात है, ग्रुप है, ठीक है। ब्यूटीफुल आइलैंड पे वो वहाँ गए। दे आर टायर्ड एंड वांट टू रेस्ट। वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैंने जिस तरह से आपको बताया ना स्टार्ट में कि वो उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि जब उनको वो आइलैंड नज़र आता है वहाँ की वो ब्यूटी से इतना इंस्पायर होते हैं कि वहाँ पे वो स्टे फॉर एवर करना चाहते हैं और वांट टू रेस्ट, सुकून करना चाहते हैं। द पोम ऑन द आइलैंड, जो पोम है वो आइलैंड के बारे में है। आप यू कैन सी इन द स्क्रीन द एक्सप्लेनेशन आई हैव टॉट यू, जो मैं आपको सिखा रही हूँ। द पीपल ऑन द आइलैंड कॉल्ड द लोटस ईटर, जो पीपल हैं आइलैंड पे उनको क्या कहते हैं? लोटस ईटर्स कहते हैं। कॉल द लोटस ईटर्स, वेलकम देम। जो आइलैंड पे जो पीपल्स हैं वो लोटस ईटर्स हैं, वो इनको क्या करते हैं? वेलकम करते हैं। एंड ऑफर देम अ स्पेशल फ्लावर, वहाँ के लोग उनको क्या करते हैं? सेलर्स को एक स्पेशल फ्लावर्स देते हैं, ठीक है। दिस फ्लावर्स मेक्स द सेलर फॉरगेट देयर ट्रबल एंड फील हैप्पी। वो जो फ्लावर जो होता है वो वेलकम करते हैं और ऑफ़र करते हैं फ्लावर्स सेलर्स को, किनको? ग्रुप ऑफ सेलर्स को, वहाँ के लोग लोटस ईटर्स। जिस तरह से उनको जब से फ्लावर्स वो उनको फ्लावर्स इस तरह से महसूस और मिक्स बना करता है कि उनकी जो ट्रबल्स होती हैं ना, जिम्मेदारियाँ ज़िंदगी की, लाइफ की, वो सारी चेंज हो जाती हैं फील हैप्पी में, ठीक है। और वो भूल जाते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों से अपनी मुश्किल को, ठीक है। द सेलर्स स्टार्ट टू इन्जॉय देयर टाइम ऑन द आइलैंड एंड फॉरगेट अबाउट होम्स, फैमिलीज़ एंड ड्यूटीज़। सेलर जो हैं वो अब इन्जॉय कर रहे हैं अपना टाइम आइलैंड पे और वो भूल गए हैं अपने घर को, अपने ख़ानदान को और अपनी ड्यूटी को, अपने काम को, ठीक है। दे थिंक अबाउट स्टेइंग ऑन द आइलैंड फॉर एवर। वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि हम यहीं पे हमेशा के लिए रहेंगे आइलैंड पे, क्योंकि यहाँ पे सुकून है, अमन है। One sailor remembers their responsibilities and tells the others they should leave, but the other don't listen. एक जो सेलर उनमें होता है वो कहता है कि हमारी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं और वो उन सब दूसरों को बताता है, लेकिन जो दूसरे होते हैं they should leave, वो भागना चाहते हैं, उस तरह से वो नहीं चाहते जाना दोबारा। बट द अदर डोंट लिसन, उसकी कोई भी नहीं सुनता। एक सेलर है उसको एकदम से याद आता है कि भाई हमारी फैमिली, हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बट जब वो शेयर करता है दूसरे सबसे तो दूसरे कहते हैं कि वो सुनते ही नहीं उसकी बात को, जैसे इग्नोर नहीं कर देता इंसान इस तरह से। अब क्या है इस पोम के बारे में? द पोम आस्क्स क्वेश्चंस अबाउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। Is it better to be happy and forget or troubles, or to remember your duties and responsibilities? ये मैंने you are लिखा है, your की शॉर्ट फॉर्म मैंने इस तरह से लिखी है, ठीक है। द पोम अब क्या कर रही है? क्वेश्चंस कर रही है, सवाल उठा रही है कि क्या ये इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में। इज़ बेटर टू बी हैप्पी एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स और टू रिमेंबर योर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या ये चीज़ अच्छी है कि हम खुश रहें और भूल जाएं अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटीज़ को, सब चीज़ों को। द पोम ऑल्सो वार्न्स अबाउट द डेंजर्स ऑफ लाइफ। हमें पोम क्या कर रही है कि वार्निंग दे रही है कि डेंजर्स ऑफ लाइफ के बारे में। चलें आगे पढ़ते हैं। तो द पोम ऑल्सो वार्न्स अबाउट द डेंजर्स ऑफ लाइफ, हमें डेंजर्स ऑफ लाइफ के बारे में बताती है। टेम्पटेशन ऑफ फॉरगेटिंग व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। चलें स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि पोम्स का मैसेज क्या है, पोम हमें क्या बताना चाह रही है। पोम द लोटस ईटर्स बाय अल्फ्रेड लॉ टेनीसन, दैट वाइल हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, हैप्पीनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वी शुड नॉट फॉरगेट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को भूलना नहीं चाहिए। It warns us about the dangers of temptation and forgetting what is truly important in life. और ये साथ साथ हमें इस चीज़ के लिए वार्निंग दे रही है, वार्निंग कर रही है कि आपको डेंजर्स ऑफ टेम्पटेशन और भूलना नहीं चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। हमें अपनी हैप्पीनेस, खुशियों की में इतना नहीं मगन होना चाहिए कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियों को भूल जाएं। जिस तरह से सेलर जो हैं वो चले जाते हैं आइलैंड पे, स्टे करते हैं फॉर एवर, दे वांट टू स्टे फॉर एवर एंड ऑन आइलैंड बिकॉज दे अब वो भूलना चाहते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को, क्योंकि वो थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं। लेकिन उनमें से एक सेलर है, उनको याद आ जाता है कि भाई हमारा घर है, फैमिली है, बट सब जो दूसरे हैं वो उनको लिसन नहीं करते। तो ये पोम का मैसेज है कि भाई हमें इतना भी नहीं मगन हो जाना चाहिए कि अपनी हैप्पीनेस में कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को भूल जाएं। तो अब हम आगे इनकी थीम्स को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
Okay students, now let's discuss the samples of the poem Lotus Eaters which was written by अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन। सैम्पल क्या होते हैं? अलामात होती हैं जो शो की जाती हैं नोवेल में, किसी भी नोवेल पोम में बताने के लिए कि ये चीज़ किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सो नंबर 1 पे हमारे पास है लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरगेटफुलनेस एंड एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। और जो फ्लावर जब वो सेलर्स जाते हैं आइलैंड पे तो वहाँ के लोग सेलर्स को लोटस फ्लावर एक सिरप के तौर पे उनको देते हैं। तो जैसे ही वो उसे ड्रिंक करते हैं तो वो अपनी सारी भी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियों को भूल के अपनी वहाँ की पीस को एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे पास आइलैंड। आइलैंड क्या रिप्रेजेंट करता है? आइलैंड हमें बताता है पैराडाइज़ और हेवन, जन्नत के बारे में, पैराडाइज़ के बारे में, वहाँ की खूबसूरती के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास द सी। सी क्या रिप्रेजेंट करता है? सी रिप्रेजेंट करता है जर्नी ऑफ लाइफ एंड इट्स चैलेंजेस। बिल्कुल से इसी तरह स्टूडेंट्स हम भी फेस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो है सेलर्स जो हैं वो अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। जैसे ही वो आइलैंड पे जाते हैं तो वो अपनी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, सबकदोश हो जाते हैं अपनी हर चीज़ से, चैलेंजेस से। नेक्स्ट है हमारे पास द सन। द सन रिप्रेजेंट करता है पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के बारे में कि टाइम कितना तेज़ी से बीत रहा है और सेलर्स जो हैं अपनी जिम्मेदारियों को भूलते जा रहे हैं और वहाँ की पीस को एंजॉय करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द थीम्स ऑफ द पोम लोटस ईटर्स। नंबर 1 में है एस्केपिज्म। एस्केपिज्म ये है कि चीज़ों से भागना, फ़रार हो जाना। द पोम एक्सप्लोर्स द ह्यूमन डिज़ायर टू एस्केप रियलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो पोम है वो एक्सप्लोर कर रही है हमारी थीम जो इम्पोर्टेंट है एस्केपिज्म, जिसमें बताया जा रहा है ह्यूमन डिज़ायर की जो लोग हैं वो अपनी रियलिटी की ज़िम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। ज़िम्मेदारियाँ आजकल पूरी करना बहुत मुश्किल हो गया। नेक्स्ट है प्लेजर वर्सेस ड्यूटी। ड्यूटी में इस तरह से सेलर डिज़ायर टू स्टे ऑन द आइलैंड कॉन्फ्लिक्ट विद देयर ड्यूटी टू रिटर्न होम। सेलर जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना नहीं चाहते और वो स्टे करना चाहते हैं हमेशा के लिए आइलैंड पे। मेमोरी एंड फॉरगेटफुलनेस। लोटस फ्लावर मेक्स द सेलर्स फॉरगेट देयर पास्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो फ्लावर जो है उनको इस तरह से बना देता है कि वो अपने पास्ट को भूल जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट है ह्यूमन कंडीशन। ह्यूमन कंडीशन पोर्ट्रेज द ह्यूमन स्ट्रगल विद डिज़ायर। ह्यूमन की डिज़ायर को बताना कि वो किस तरह से मुश्किल फेस कर रहे होते हैं अपनी डिज़ायर के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द पैसेज ऑफ टाइम्स। ह्यूमन कंडीशंस चल रही होती हैं और इस तरह से सबको बताया जा रहा है कि वो अब किस तरह से अपनी चैलेंजेस को फेस करें। नाउ लेट्स डिस्कस द सैम्बल्स ऑफ द पोम लोटस ईटर्स। तो डिस्कस करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस में नंबर 1 पे है इमेजरी। इमेजरी जिस तरह से स्टार्ट में मैंने बताया कि सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट बताया जाता है। ये लैंड द लोटस ब्लूम्स बिलो द बैरन पीक, दिस लैंड्स क्रिएट अ विविड पिक्चर ऑफ द आइलैंड्स लैंडस्केप। आइलैंड की लैंडस्केप के बारे में। नेक्स्ट है मेटाफर। एक ऐसी चीज़ होती है लिटरेरी डिवाइस जो कंपेयर करती है टू अनलाइक थिंग्स को। ठीक है, एम्फेसाइजिंग इट्स ब्यूटी एंड अलोर बताया जा रहा है। अलूजन है, पोम अलूड्स टू ह्यूमर और डीसी के बारे में बताया जा रहा है कि उसके मुताबिक ही लिखी जाए सेलर्स के एक्सपीरियंस के। नेक्स्ट है रेपिटेशन के साउंड। लेट अस अलोन बार बार पोम में रिपीट हो रहा है। रेपिटेशन को, रिपीट्स वर्ड्स को रिपीटेशन कहते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द बेल आइकन। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। द लोटस ईटर्स बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन, जिसमें हमने डिस्कस किया ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक। हमने बात की इंट्रोडक्शन के बारे में, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन के बारे में, समरी डिस्कस की, इसके साथ साथ थीम्स, लिटरेरी डिवाइसेस एंड सिंबल्स ऑफ द लोटस ईटर्स पोम, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिटरेरी वाइब्स को। अगर आपको किसी भी इंग्लिश नोट्स के बारे में, लिटरेचर, अमेरिकन मॉडर्न लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, पोम्स के बारे में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ से वीडियो चाहिए। थैंक यू।